हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है माफी। बंद करो अपना ये नाटक। मुझे कुछ नहीं सुना इस बारे में। मुझे मम्मी ने बोला है कि तुम पापा मम्मी से माफी मांगो। रमन बोले, तब तो माफी आपको भी मांगनी चाहिए क्योंकि आप उनके बेटे हैं। आप भी तो पापा से झाड़ू मांग कर लगा लेते। मिनी ने जवाब दिया, बहस मत करो, मम्मी ने जैसा कहा है वैसे ही करो। मुझे और कुछ नहीं सुनना इस बारे में, रमन चिल्लाकर बोला। मिनी समझ गई थी इससे बहस करना बेकार ही है और बात का बतंगर बनाना। मिनी की शादी को 1 साल ही हुआ था। उसके ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी, उनके 2 बचिया मिनी और उसके पति रमन थे। मिनी आज अपने पति रमन के साथ अस्पताल गई थी। उसकी HSC जांच होनी थी। वह कराने के लिए दोनों अस्पताल गए थे। वहाँ काफी भीड़ थी। करीब 1 घंटे बाद उसका नंबर आया। उसकी जांच हुई। डॉक्टर ने कुछ जांच और दवाइयाँ लिखी तो वो दोनों दवाइयाँ बगैर लेते हुए घर पहुँचे तो देखा कि ससुर जी कमरे में झाड़ू लगा रहे थे। सास कुर्सी पर बैठी और जेठ सोफे पर लेटे टीवी देख रहे थे। जेठानी ऊपर अपने कमरे में थी। अपने सास ससुर के पैर छुए। उसके ससुराल में नियम था कि बहू घर से कहीं बाहर जाए और वापस आए तो सब बड़ों का पैर छुए और अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई। चूंकि HSC कर जांच है तो उसे दर्द भी हो रहा था, थकान भी बहुत थी। उसे सोचा कि थोड़ा आराम कर लो। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि रमन कमरे से आए और बोले, तुम नीचे से ऐसे ही चली आई। पापा मम्मी बहुत नाराज हो रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? मैंने कुछ किया भी नहीं, मिनी बोली। रमन बोले, जब तुम आई तो तुमने देखा कि पापा झाड़ू लगा रहे हैं। तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि लाइए पापा जी झाड़ू मैं लगा दूं। तुम देखकर भी चुपचाप कमरे में चली आई। इस वजह से मम्मी पापा बहुत नाराज है। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हम दोनों तो अस्पताल गए थे और जब लौट कर आए तो पापा जी तो पहले से ही झाड़ू लगा रहे थे। मिनी बोली, चलो कोई बात नहीं, चलकर मम्मी पापा से माफी मांग लो। रमन ने कहा। माफी मांगने का सुनकर मिनी का पारा चढ़ गया। एक तो वैसे ही थकान और दर्द से परेशान थी और वो उस पर माफी मांगने की बात की। वो झल्ला उठी। लेकिन मैं माफी किस लिए मांगू? मिनी बोली, क्योंकि तुम बहू हो और तुम्हारे होते हुए पापा जी झाड़ू लगाए। तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तुम आ गई तो तुम्हें पापा से बोलना चाहिए था कि दीजिए पापा जी झाड़ू मैं लगा देता हूँ। रमन बोले। मिनी बोली, लेकिन पापा झाड़ू लगा ही रहे थे। क्यों रहे थे? वहाँ पर मम्मी जी बैठी थी, उनके बड़े बेटे लेटे हुए थे, तो क्या पापा जी उसके कह सकते थे कि फिर दीदी भी तो अपने कमरे में थी, उसे बोल देते। और आप तो जानते ही है कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ। ऐसे मैं अस्पताल से आकर तुरंत काम पर लग जाऊँ। बंद करो अपना ये नाटक। मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में। मुझे मम्मी ने बोला है कि तुम मम्मी पापा से माफी मांगो। रमन बोले, तब तो माफी आपको भी मांगनी चाहिए क्योंकि आप उनके बेटे हैं। आप भी पापा से झाड़ू मांग कर लगा लेते। मिनी ने जवाब दिया, बहस मत करो, मम्मी ने जैसा कहा है वैसे करो। मुझे कुछ नहीं सुनना इस बारे में, रमन चिल्लाकर बोला। मिनी समझ गई थी इससे बहस करना बेकार है और बात का बतंगर बनेगा। वो बोली, ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी और उठकर ससुर जी के पास आई। सास एवं जेठ भी वहाँ बैठे थे और ये भी वही चुप पहुँच गए थे। मिनी बोली, पापा जी मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मम्मी, दादाजी, दीदी मेरे और इनके होते हुए भी आपको झाड़ू लगानी पड़ी और हमसे किसी ने आप भी ये नहीं कहा कि आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे, आप हमें माफ कर दीजिए। मिनी इस तरह माफी मांगने की किसी की उम्मीद नहीं थी। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।